मोहम्मद हारिस, उम्मीदें बड़ी जोड़ी थी हमने मोहम्मद हारिस से कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही और बर्बादी मचा देंगे जिस किस्म के वो बैट्समैन पोर्ट्रे किए गए। लेकिन माइक हैसन की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है ना हारिस से रिलेटेड, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर कट हो गई है कि वो ड्रॉप किए गए हैं पाकिस्तान की टीम से, मोहम्मद हारिस। और उनको ड्रॉप करने की रीज़न ये है कि उनकी पुअर परफॉर्मेंस, उनको मल्टीपल चांसेस दिए गए, जगह जगह के ऊपर चांसेस दिए गए, लेकिन हारिस अनफॉर्चुनेटली उन चांसेस को कैपिटलाइज नहीं कर सके। हारिस का प्रॉब्लम क्या हुआ, अब देखें हारिस 2025 से ऑनवर्ड्स अभी तक जब उनका प्रॉपर कमबैक हुआ ना, उससे पहले तो 2023 में खेला था। हारिस के 26 एक मैचेस हैं सर, एक हारिस की सेंचुरी है, ठीक है। हारिस ने 107 किए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट लाहौर में, ठीक है। फिर हारिस का एक 66 है एशिया कप में ओमान के अगेंस्ट। अच्छा, फिर हारिस के कपल ऑफ 40 प्लस स्कोर हैं, इनफैक्ट एक ही 40 प्लस स्कोर है, सॉरी, हाँ एक 40 प्लस स्कोर है, फिर दो 40 प्लस स्कोर हैं, दो मरतबा उन्होंने 30 प्लस स्कोर किए हैं। तो ये टोटल जो है ना, ये हारिस की कहानी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, मैं भी देख रहा था, सेंचुरी साइड पे कर दो, जो 66 है उसको साइड पे कर दो, दो मरतबा हारिस ने 41 रन्स किए हैं और दो ही मरतबा उन्होंने 31 रन्स किए हैं। 26 मैचेस में से हारिस के जो मोटे मोटे जो मेन स्कोर्स हैं ना, वो यही 6 हैं, बाकी फेलियर्स हैं। बांग्लादेश में कंप्लीट फेलियर, वेस्ट इंडीज़ में कंप्लीट फेलियर, ट्राई नेशन सीरीज़ में भी जिसे कहते हैं कुछ नहीं हो सका, एशिया कप में आकर मैंने आपको बताया एक 50 है, नथिंग एल्स। हारिस मार कहाँ खा रहे हैं। हारिस जब शाइन के लिए खेल रहा था और पीएसएल खेलता था ना, मैंने उस और जब बातें की जाती थी कि इसको चांस मिलना चाहिए, तो मैं ये कहता था कि इसको चांस ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन हारिस को ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि शाइन्स के लिए जब खेलता था, मैंने तब भी ये बात की थी, हारिस को अपनी एक चीज़ चेंज करनी है इमीडिएटली, वो है इसका माइंडसेट। बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी। माइंडसेट का क्या प्रॉब्लम है, हारिस ना पहले से ही सोच के रखता है मैंने इस गेंद को किधर खेलना है। अब अगर वो गेंद इसके जोन में आ गई तो ठीक है, वरना हारिस के लिए प्रॉब्लम। मिसाल के तौर के ऊपर हारिस कहता है मैंने ये जो अगला गेंद है इसको डीप मिड विकेट के ऊपर खेलना है। अब उसके लिए गेंद भी तो उस एरिया में हो ना कि जहाँ पर वो उठाकर डीप मिड विकेट पे मार पाएगा। अब अगर गेंद उसको वे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप शॉर्ट बॉल मिलती है, फिर कैसे खेलेगा डीप मिड विकेट की तरफ, या उठती हुई गेंद है बॉडी के ऊपर आ रही है, कैसे खेलेगा डीप मिड विकेट की तरफ, है कि नहीं। वो तो जिसे कहते हैं, आप कह लें कि थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद हो, उसको भी वो लपेटा मारे अक्रॉस द लाइन और लेग साइड पे ले जाए एक प्योर बैटिंग ट्रैक के ऊपर, तो फिर तो वो एग्जीक्यूटेबल है, वरना मुश्किल होता है। या टांगों में गेंद आ गई, फ्लिक कर दिया डीप मिड विकेट की तरफ, चलो वो समझ में आता है, ठीक है। या स्पिनर को घुटना रख के मार दिया, वो ठीक है। लेकिन अगर लाइन और लेंथ ही नहीं है, गेंद की मिड विकेट पे मारने वाली या कहीं भी और मारने वाली, तो आप कैसे पहले से जेन बना के मार सकते हैं। एक तो हारिस के माइंडसेट पे वो पहले से सोच के रखता है, ठीक है, और वो इसी वजह से बड़ा ना और तरीके से आउट होता है। अगर आप देखें, एक चीज़ हारिस का ये है। दूसरा हारिस का प्रॉब्लम ये है कि हारिस खड़े खड़े मारता है, इसकी टांगें नहीं हिलती, बिल्कुल बिल्कुल जैम पैक जैम्ड जिसे कहते हैं ना, ज़मीन में खुबी होती हैं इसकी टांगें। है कि थोड़ी बहुत ही मूव कर जाए, हारिस की बहुत रेयर आपको टांगें मूव करती हुई नज़र आएंगी। अब आप खड़े खड़े, फिर बात वो ये है कि ये जो आपका स्टांस है ना खेलने का, या जो आपकी बैटिंग टेक्निक है, ये अच्छी विकटों के ऊपर, बैटिंग विकटों के ऊपर तो चल जाएगी। ये सो नहीं किया, इसी बैटिंग टेक्निक के साथ किया ना, फिर उसी सीरीज़ में एक 41 भी किया, एक 31 भी किया बांग्लादेश के अगेंस्ट। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था ये बांग्लादेश वाली सीरीज़ में जो पाकिस्तान ने होस्ट की थी। हारिस ने बड़े तगड़े रन्स बनाए थे, इसी बैटिंग टेक्निक के साथ थे, क्योंकि फटा विकेट थी। ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी विकेट आई, जैसे स्लगिश विकेटें आई, हारिस फारिग, क्योंकि हारिस पहले से जहन बना के रखता था। अब स्लगिश विकेटों के ऊपर आप कैसे पहले से जहन बना कर रखेंगे। गेंद फंस के आता है, ऊपर नीचे रहता है, स्पिनर्स का गेंद जिसे कहते हैं ठीक शार्प टर्न होता है, एक्स्ट्रा बाउंस उनको स्पिनर्स को मिलता है ऐसी विकेटों के ऊपर, कुछ स्पिनर्स को, ठीक है, स्किड करता है कुछ का बॉल, तो उस पर आप पहले से माइंड बना कर रखेंगे तो आपने आउट ही होना है ना। तो हारिस के साथ ये हुआ है। विकेट कीपिंग हारिस की ठीक थी, लेकिन चूँकि बैटिंग के फेलियर्स जो हैं ना,
वो हारिस की विकेट कीपिंग में भी नज़र आना शुरू हो गए थे। तिलक वर्मा का रन आउट आपको याद ही होगा एशिया कप के फाइनल में। उफ, वो इतना बड़ा ब्लंडर था, तिलक वर्मा फ्रेम में नहीं था भाई। एंड आई हैव नो आइडिया कि हारिस को गेंद पकड़कर स्टंप्स उड़ाने में, बेल्स उड़ाने में इतना टाइम कैसे लग गया। वो रन आउट भी अगर हो जाता तिलक वर्मा का तो पाकिस्तान शायद वो मैच अपनी ग्रिप में कर लेता। तो हारिस के मसाइल हैं, जाहिर बात है जब बैटिंग में कुछ नहीं हो पा रहा तो फिर वो नीचे तो आएगा ना, प्रेशर वो विकेट कीपिंग में भी आएगा, क्योंकि विकेट कीपिंग की तो जॉब ही बड़ी डिफरेंट होती है। विकेट कीपिंग भी करनी होती है, बैटिंग भी करनी होती है, दोनों में से कोई एक फेल हो जाए तो दूसरी चीज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। बैटिंग नहीं हो रही तो विकेट कीपिंग स्किल्स जो हैं या विकेट कीपिंग जो क्वालिटी है आपकी वो भी डैमेज होती है। विकेट कीपिंग अच्छी नहीं हो रही तो बैटिंग डैमेज होती है। माइंड तो दोनों का एक ही है ना, इंसान तो एक ही है। तो हारिस का ये प्रॉब्लम चल रहा है और इसी वजह से हारिस को दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा गया है। तो हारिस को अपनी टेक्निक के ऊपर भी काम करना है, ठीक है, हारिस को अपने माइंडसेट के ऊपर भी काम करना है। और हारिस के पास अभी टाइम है, वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ा हो गया तो अब क्या ही वापस आएगा टीम में। हारिस अगर इन दोनों चीज़ों के ऊपर अपनी काम करे ना, लाइन, लेंथ, ये सारी चीज़ें चेक करके, स्पिन का फैक्टर देखकर, पिच को जिसे कहते हैं अपने जहन में रख कर, ये सारी गेम अवेयरनेस, ठीक है, पिच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, बैटिंग सेंस, ये सारा कुछ जो है हारिस अगर कलेक्टिवली इसके ऊपर काम करे अलॉन्ग विद द टेक्निक तो फिर हारिस कैन मेक अ कम बैक। अभी एट द मोमेंट हारिस की छुट्टी हो गई है और आई डोंट नो अभी वो वापस कब आता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।